तो हेलो भैया, क्या हाल चाल है। तो वेलकम बैक हो चुका है तुम्हारा फिर से एक और नए वीडियो के अंदर। और आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसी आउटडेटेड और बकवास एक्टिंग जिनके बिना घर से बाहर रील बनाना ऐसे अधूरा है जैसे नंबर्स के बिना गणित। अब ये कुछ ऐसी कलाकारियां हैं जो तुम्हें तुम्हारे पहले प्रयास में छपरी ग्रीन कार्ड दिला सकती है। और अगर तुम्हारे दिल में भी छपरी पन से बचने की ज्वाला है तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। बजट कम है लेकिन कोशिश पूरी की गई है। अब इस वीडियो में हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दो एड्स के मरीज जैसे दिखने वाले शैतान एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। तभी हीरो की एंट्री होती है और उसने एक थप्पड़ में दोनों की गांड फाड़ दी, मतलब दोनों को मिट्टी चटा दी। तुम एक बार इन दोनों की शक्ल देखो और तुम्हें समझ आ जाएगा कि इन्हें 2-2 रुपए वाला पार्ले जी देकर एक खतरनाक एक्टिंग करने के लिए इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इतनी भयंकर कोशिश करने के बाद भी एक्टिंग बाहर नहीं निकल रही। इन सभी प्रचंड चूतिया हरकतों से हमें एक ऐप ने रूबरू कराया था जिसका नाम था टिकटॉक। अब वो ऐप तो निकल लिया लेकिन ये हवा से फैलने वाली बवासीर हमारे बीच छोड़ गया, जिसकी चपेट में आते ही तुम्हारा कुछ ये हाल हो जाता है। अब ये लोंडेबाजी करते पकड़ा गया। उसके बाद चूतियों की तरह हाथ हिलाया कि शायद हसीना मान जाए, लेकिन हसीना ने बम सा फटने वाला चांटा सीधे इसके मुंह पे जड़ दिया। लेकिन साली हद है बेशर्मी की भी, इतना तगड़ा चांटा खाने के बाद भी भाई ने दांत फाड़ दिए। इन लोगों के दिमाग की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि इन्हें हर कंडीशन में हंसना ही होता है। अब चाहे कुछ आटा मारकर भग जाए या मुंह में हिलाकर। अब ये दुनिया का आज तक का सबसे लॉजिकल स्टंट है जिसमें एक दुखियारी को लाइन में लगना होता है और सबसे आगे लगना होता है कि शायद उसे कुछ दिक्कत है। और हर बार लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ आदमी राक्षसों के खानदान से होता है। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन वो ना ही तुम आगे खड़ा होने देगा ना ही तुम्हें जगह देगा। और हर बार पीछे खड़ा हुआ आदमी दरिया दिल होता है, वो तुम्हें उठाकर अपने आगे लगाकर एक नई लाइन बना देगा जिसकी वजह से वह सामने खड़े हुए आदमी को इंसानियत का मतलब समझा सके। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम्हारे चलना भी बस की नहीं है तो तुम्हें लाइन में क्यों खड़ा होना है। और अगर पीछे खड़े हुए आदमी इतने ही दरिया दिल हैं तो तुम उसे लाइन में खड़ा ही क्यों होने दे रहे हो। क्या पता धूप में खड़े होने की वजह से उसकी जिंदगी का परिंदा शरीर छोड़ जाए। अब ऐसा कौन ही प्राणी होगा जो अपनी बंदी के साथ साथ नौचंदी के मजे लेने की भी सोच रहा है। और वैसे भी इन्हें तो पता होना चाहिए कि टिकटॉक की दुनिया में बिना कुछ नीचे गिराए कुछ न कुछ उठा ही लिया जाता है, तो फिर तुम्हें हाथ पकड़ने की क्या ही जरूरत पड़ी थी। मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी गलती तुम्हारी छाती छुलवा सकती है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ये स्टंट मुझे आज तक समझ नहीं आया कि बेफिजूल में एक लड़की के साथ कंधा बाजी हो रही है जिसमें वो पहले लड़के को कुछ नहीं बोलती, दूसरे लड़के को कुछ नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही फ्रेम में तीसरा लड़का आता है तो उसके ऊपर एक झटके में गांड सकोड़ देने वाला अटैक किया जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि इस लड़के की झटका ना झेल पाने की वजह इसका मुट्ठल होना है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वही लोंडा है जिसने एक चांटे में 2 को लिटाया था लेकिन अब खुद गांड घिसटता घूम रहा है। अब इस गरीब के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं लेकिन उसके साथ कुछ फायदे भी मिले हैं, जैसे कि इसके स्कूल में कभी इसके मास्टर ने इसे चांटे से ज्यादा नहीं मारा क्योंकि पहले चांटे में ही भाई स्कूल बेंच के नीचे से बरामद होता था। और इन मैडम का भी कुछ ऐसा ही सीन है, इनकी तुम्हें 10 में से 8 वीडियो में बेफिजूल की थप्पड़बाजी देखने के लिए मिलेगी जिसका कोई सेंस बनता है या नहीं इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर बार थप्पड़ खाने वाला बंदा भी सेम ही होता है।
जब मैंने इतनी कलाओं की बात की है तो ये सोना चांदी च्यवनप्राश खाकर की जाने वाली एक्टिंग मैं तुम्हें कैसे ना दिखाऊं। अभी ये एक अंधी लड़की थी और जैसे ही इस मुट्ठल पर नौटंकी अटैक हुआ तो इसकी आंखें डबल तेजी से खुल गई और हमारा प्यारा मुट्ठल फिर से थप्पड़ खाने के बाद दांत दिखाता हुआ आगे की तरफ निकल लिया। अगर इनमें से किसी भी घटना के पीछे का लॉजिक अगर तुम में से किसी को भी पता हो तो कृपया मुझे जरूर बताएं। ऐसे तो नहीं होता है। आज के लिए इतना बहुत है तो समाप्त करते हैं इस वीडियो का यहीं पर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।